प्रभु की हजूरी में एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूँ इस होप चैनल में। और हम सीख रहे हैं अपने सीरीज़ को, हम देख रहे हैं अपनी सीरीज़ को जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि परमेश्वर के ऊपर हमारा संपूर्ण विश्वास कैसे रहे। द ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑफ कम्प्लीटली और फ्रॉम आवर एंड। हम देखना चाहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हजूरी में हम कैसे हम रहते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, हम अपने आगे में परमेश्वर में कैसे हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक मैं आपको अभी अगले भाग में हम आते हैं, जिसमें मैं आपको सिखा रहा था कि 3D फॉर विक्ट्री, 3 खुदावंद की तरफ से जो हमें शैतान हमने सीखा, अभी तक जो हमने सीखा वो है कि हमें खुदावंद की हजूरी में कैसे रहना है, हमें हर मुसीबत में भी खुदावंद में बने हुए कैसे रहना है। हमें ये सीखा हमने कि हम अदुल्लम की केव में अगर जाते हैं, तो हम अगर अपने शरण स्थान में आते हैं तो हमें शरण स्थान में कब आना है, तो हमें कब खुदावन हमें ब्लेस करेगा। हमने सीखा कि हम 3D हम 3 जो विक्ट्री के जो 3 साइन हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, हमें कैसे, और हमने ये भी सीखा कि शैतान हम पे कैसे अटैक करता है। तो उसके 3 रास्ते हैं, द लस्ट ऑफ द आइज, द लस्ट शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, और हमारे ऊपर जो घमंड है हमारे कामों का, उसकी अभिलाषा, हमारे घमंड की अभिलाषा। और हम ये तीनों बातों से हमारे ऊपर शैतान अटैक करता है। 3 बातों से कि हमारी आँखों से हमें पाप करवाता है, हमारी बॉडी से हमें पाप करवाता है, और हमारे घमंड में हमें लेके जाता है तो पाप करवाता है। और तीनों ही बातों से खुदावन हमसे नफरत करता है कि इन तीनों ही बातों से खुदावन नफरत करता है। तो जो इस रास्ते पर चलते हैं, खुदावन उनकी जो हमारी जो आशीषें हैं वो हमसे दूर चली जाती हैं। तो फिर हमने सीखा कि 3D हम कैसे 3Ds को हम कैसे आगे अपनी लाइफ में लेके आते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा डिसर्न, उसके बारे में जानना कि हमारा युद्ध कहाँ है। फिर हमने सीखा डिक्लेयर, डिसाइड कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, डिसाइड करना है, हमें डिसीजन लेना है प्रॉपर। और फिर हमने सीखा कि हमें डिक्लेयर करना है। तो मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आप बताना चाहता हूँ कि आगे हमें इन सब चीज़ों को हम कैसे अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो आगे का हमारा है कि हमारा जो इन सब से लड़ने के लिए खुदावन वो जो आत्माएं हैं जो आकाश में, जो इफिसियों की किताब में लिखा है, जैसे हमने पहले भाग में हमने पढ़ा था, इससे पहले भाग में, कि इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो युद्ध कहाँ है, वो आसमान की, आकाश की, शैतान की आत्मिक आत्माओं से है जो आकाश में रहती हैं। तो वहाँ लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? युद्ध में लड़ने के लिए हर एक किसी को एक हथियार चाहिए होता है। युद्ध में लड़ने के लिए हर किसी को एक वेपन चाहिए होता है। और हमारा वेपन क्या है? हमारा वेपन लड़ने के लिए हमारा वेपन है हमारी बाइबल। और हमारी बाइबल हमें क्या सिखाती है? हमारी बाइबल हमें ये सिखाती है, सबसे पहला हमारा जो इससे पहले हमारा जो हथियार है, हमारा जो वेपन है, वो क्या है? वो है होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट हमें क्या सिखाता है? होली स्पिरिट क्या करता है? होली स्पिरिट के काम क्या हैं? वो आज हम देखेंगे कि होली स्पिरिट हमें क्या सिखाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जेनेसिस 1:1 में क्या लिखा है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड was फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो जो खुदा का आत्मा था वो वाटर के ऊपर वो फ्लोट करता था, वो घूमता था। तो वो कहाँ रहता था? वो विंडरनेस में रहता था। और वो क्योंकि खुदावन स्वर्ग का राजा है और उसका आत्मा भी स्वर्गीय है, स्वर्ग में रहता है, तो वो अभी हमारे साथ है, खुदावन ने हमें दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसने ये देखा कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, तो खुदावन ने धरती को अलग किया।
जब धरती को पानी से अलग किया, अंधकार को रोशनी से अलग किया, तो खुदावन ने अपने मुंह के वचनों से पूरी सृष्टि को बनाया। और खुदावन ने अपने हाथों से हमें बनाया, अपने हाथों से अपनी इमेज में हमें बनाया, अपने स्वरूप में हमें बनाया। तो खुदावन ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। और खुदावन हमसे इतना प्यार करता है, खुदावन ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, तो हमें खुदावन उसका आत्मा हमारे साथ रहता है। और वह हमें क्या सिखाता है, मैं आज आपको वही बताना चाहता हूँ कि खुदावन का आत्मा हमें क्या सिखाता है। होली स्पिरिट ये क्या काम है? तो सबसे पहला जो काम है, होली स्पिरिट हमारी जो बॉडी के, हमारी जो आत्मा के, हमारी शरीर के, हमारी जो लाइफ के जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करता है। सबसे पहला है डैमेज थिंग्स। हमारी आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, हमारी वो पुरानी सारी जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं जो डैमेज हो चुकी हैं उनको रिपेयर करता है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दाऊद जब शाऊल से वो भागा, तो जब वो भागा और वो भागते इतना थक गया कि वो एक जगह जाके रुक गया और फलिश्तियों के हाथ में आ गया। और फलिश्ती लोग उसको कहने लगे कि ये तो वही दाऊद है जिसने गोलायत को मारा, ये तो वही दाऊद है जिसने हमारे 200 भाइयों को मारा, आओ ही इसे हम पकड़ें और राजा के पास लेके जाएं। तो वहाँ पे वो राजा के पास जाने के बाद वो पागलपन की एक्टिंग करने लगा। तो जब उसने पागलपन की एक्टिंग करी तो राजा ने उसे बोला कि ये पागल, ये दाऊद, ये गोलायत को कैसे मार सकता है, ये 200 आदमियों को हमारे कैसे मार सकता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि एक बड़ा यही इंसान है जिसको खुदा एक बड़ा जनरल बनाने जा रहा है। तो वहाँ से वो भागा और भागते वो इतना थक गया, उसके पास कुछ नहीं था, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पैरों में जूती नहीं। तो वो अदुल्लम के कुएं में गया। तो वहाँ पे जाने के बाद जब वो रोया, जब उसने सैम 57 वर्स में लिखा है अपने कि खुदावन ने मुझे, हम पढ़ते हैं सैम 57 जो हमारा सबसे पहला जो हमारा अध्याय था, सबसे पहला अध्ययन सैम 57। अदुल्लम के कुएं में खुदावन जब दाऊद को लेके गया, वो भागा और भागते इतना थक गया कि वो एक जगह जाके रुक गया और उस जगह का नाम था अदुल्लम का कुआं। और वहाँ पे जाके उसने ये भजन संहिता लिखी। और जब वो लिखने लगा तो लिख के उसने कहा, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। तो अदुल्लम के कुएं में जब वो भागा तो भाग के वहाँ पे एक जगह जाके रुक गया। जगह अदुल्लम का कुआं, उसको पता नहीं था कि उस अदुल्लम का मतलब ही होता है शरण स्थान। तो खुदावन का शरण स्थान, वहाँ पे जाके जब वो रोया और खुदावन ने खुदावन की आत्मा ने उसको रिपेयर किया। तो जब खुदावन की आत्मा उसको रिपेयर कर रही थी, जब वो भाग रहा था तो वो सबसे भाग रहा था। बाइबल बताती है कि वो उसके भाई उसके दुश्मन हो गए थे, उसका बाप यीशे उसका दुश्मन हो गया था। क्योंकि वो शाऊल की सेना में काम करते थे, उसके सारे रिश्तेदार उसके दुश्मन हो गए थे, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला भाग रहा था। तो जब वो भागा तो बाइबल बताती है कि जब उसने वो कुएं में अदुल्लम की गुफा में जाके जब वो रोना शुरू किया और जब उसने प्रार्थना शुरू करी और खुदावन की आत्मा ने, खुदावन की होली स्पिरिट ने उसको रिपेयर करना चालू किया। तो जब उसको रिपेयर किया तो क्या हुआ, उसमें लिखा है, उसमें जब वो भागा तो सबसे पहले किसने सुनी उसकी प्रार्थना? सबसे पहले उसके भाइयों ने सुनी, उसके बाप ने सुनी और उन्होंने निश्चय लिया कि हम चाहे अब शाऊल उनके अगेंस्ट भी हो जाए, फिर भी वो अपने भाई का साथ देंगे। आप देख सकते हैं कि दाऊद हजारों मील दूर एक गुफा में, अदुल्लम की गुफा में बैठ के रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और उसका असर हजारों मील दूर उसके बाप के मन में हो रहा है, उसके भाइयों के मन में हो रहा है, उसके रिश्तेदारों के मन में हो रहा है। तो बाइबल बताती है कि उसके आसपास के उसके बाप ने निश्चय लिया कि जब वो वहाँ पे प्रार्थना कर रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशंस
जब हम प्रार्थना में आते हैं, जब हम अपने शरण स्थान में रहते हैं, तो हमारे जो खुदावन का आत्मा हमारे जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करता है। तो उन्होंने निश्चय लिया और वो अपने भाई के पास आए। गुफा में जब दाऊद छुपाए, उनको पता लगा तो वो वहाँ पे गए। यीशे और उसके सारे बेटे, दाऊद के बाप और उसके सारे भाई और उसके सारे रिश्तेदार उसके पास गए और बाइबल बताती है कि वहाँ पे उसने एक आर्मी तैयार करी। 400 लोगों की आर्मी के साथ उसने अपना राज्यपाठ शुरू किया और धीरे 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 बढ़ता गया। और उसने फिर एक के बाद एक लड़ाइयाँ लड़ी। बाइबल बताती है हमें थियोलॉजियंस, हमें आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि दाऊद ने तकरीबन 66 लड़ाइयाँ लड़ी और वो सारी की सारी लड़ाइयाँ जीता। जब हम परमेश्वर के शरण स्थान में जाते हैं तो खुदावन का आत्मा हमें रिपेयर करनी शुरू करता है। सबसे पहले वो रिपेयर करता है हमारे रिलेशंस की, हमारे रिस्पेक्ट की, जो शैतान ने हमसे ले ली है वापस, जो शैतान ने हमसे ले ली है वापस। सबसे पहले वो हमारे रिलेशंस को रिपेयर करता है। हमारे डैमेज रिलेशंस हैं जो हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, उसको रिपेयर करता है। उसके बाद जब दाऊद ने लड़ाइयाँ जीतनी शुरू करी तो वो महान हुआ, वो प्रतिष्ठित हुआ और उसका फिनेंशियल भी स्ट्रांग हुआ। एक समय था वो अकेला भाग रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन एक समय आया जब खुदावन ने उसको रिपेयर किया, जब आत्मा ने खुदा की उसको रिपेयर किया तो उसके पास वो फिनेंशियली भी स्ट्रांग हुआ। तो हमारी फिनेंशियली भी हमें खुदावन स्ट्रांग करता है, उसका आत्मा हमें स्ट्रांग करता है जब हम उसके पास रहते हैं। वो हमें, दूसरा पॉइंट, वो हमारे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ाता है, हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। अनदर पॉइंट, वो हमें नई चीज़ें देता है, हमें न्यू थिंग्स देता है, हमें न्यू आइडियाज़ देता है माइंड में। आज से कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऑनलाइन प्रीच करेंगे और आप हमें सुनेंगे। आप प्रीच करेंगे और हम सुनेंगे। There are 1000 messages on YouTube. There are 1000 messages online हम सुन सकते हैं। आज से कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो वो हमें नई चीज़ें देता है प्रचार करने के लिए। वो हमें नई ब्लेसिंग्स देता है, नए आइडियाज़ देता है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो खुदा का आत्मा हमें नए आइडियाज़ देता है, हमें न्यू थिंग्स देता है ताकि हम आगे बढ़ें। वो हमें रिपेयर करता है, हमें नई चीज़ें देता है, हमें न्यू थिंग्स देता है। एंड देन वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है हमारे फेथ में, जॉब के जैसे। आयूब, बाइबल बताती है कि आयूब का जब धीरे धीरे शैतान, एक बार टहलते टहलते जब शैतान खुदा के पास गया तो खुदा ने उसको बोला, वो धरती के ऊपर मेरा दास आयूब है, जो उसको देखा कितना फेथफुल है, कितना सामर्थी है। तो शैतान ने बोला, इसलिए वो सामर्थी है क्योंकि तूने उसको दिया है, एक बार छीन के देख। तो फिर खुदावंद उसको, हम स्टोरी जानते हैं। तो धीरे धीरे आयूब का सब कुछ छीनना शुरू हुआ, खुदावंद चुप रहा। धीरे धीरे उसका फेथ टेस्ट होना चालू हुआ, खुदावंद चुप रहा। धीरे धीरे सब कुछ उसका छिन गया और वो राख में बैठ गया। और बाइबल बताती है कि उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर इतने जख्म हो गए थे कि वो कीड़ों को उठा के अपने जख्मों पे लगाता था ताकि उनको खाना मिल सके कीड़ों। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जॉब का विश्वास, आयूब का विश्वास, जब हम अपने अदुल्लम के कुएं में हैं तो खुदावन हमें ब्लेस करता है। आयूब के विश्वास के जैसे हमें बढ़ाता है। जब उसका आत्मा हमें रिपेयर करता है, उसका आत्मा हमें नई चीज़ों से तृप्त करता है, उसका आत्मा, परमेश्वर कहता है कि वो नई चीज़ें हमें देगा। परमेश्वर कहता है कि वो उत्तम से उत्तम पदार्थों को हमें देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का आत्मा हमें तृप्त करता है, हमें नई चीज़ें देता है। तो आयूब को जब खुदावन ने देखा कि उसके ऊपर जख्म आ चुके हैं तो खुदावन ने फिर शैतान को बोला, बस अब और नहीं। तो देयर इज़ अ टाइम, आपका एक टाइम आता है मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक टाइम है जिसमें आप अभी आपको लगता है कि आप भाग रहे हैं, आपके ऊपर मुसीबत है, आपके कोई सुन नहीं रहा। तो एक बार ये चैप्टर्स को पढ़ना,
बाइबल्स को पढ़ना, इस बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ आप बाइबल इज हमारा जो नेक्स्ट भाग है वो इसी के ऊपर है कि हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए, हमें बाइबल किस लिए पढ़नी चाहिए। तो जब आप अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, जब आप दाऊद के बारे में देखते हैं, जब आप डैनियल और उसके दोस्तों के बारे में देखते हैं, तो हमारा विश्वास जो और मजबूत होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसी टेस्टमनीज हैं, हमारी लाइफ टेस्टमनीज आप देखेंगे बहुत सारे हमें मिलेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी लाइफ में कितने कार्य किए। सबसे बड़ा कार्य कि हम आज जिंदा हैं। इतनी तगड़ी महामारी जब आई तो हम कार्य करते थे, खुदावंद ने हमें सामर्थ्य दिया ताकि हम बचे रहे, तो वो हमारे साथ है हमेशा। अय्यूब के जैसे फेथ, तो खुदावंद ने जब उसको देखा कि अय्यूब के ऊपर अब जख्म आ गए हैं, तब खुदावंद ने शैतान को बोला बस। और आप जानते हैं कि खुदावंद उसको फिर ब्लेस करना शुरू किया, और उसको जितना उससे छिन गया था इतना उससे डबल उसको वापस मिला। एक बार एक पास्टर एक अफ्रीका में एक देश में प्रचार करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उस देश का जो प्रधानमंत्री था वो उस पास्टर को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो नॉन क्रिश्चियन था, वो क्रिश्चियन लोगों को पसंद नहीं करता था। तो उसने वो फिर भी प्रार्थना करता रहा, और 10 साल उसने उस देश में जाने की कोशिश करी, अफ्रीका का एक देश में जाने की कोशिश करी, और उसमें नहीं जा सका। लेकिन जब वो उस एक बार क्या हुआ कि जिस देश में वो रहता था, वो पास्टर, उस देश में वो बहुत क्रूसेड करते थे, वो प्रेयर करते थे, और लोग वहाँ पे चंगाई पाते थे, प्रभु का आत्मा वहाँ पे काम करता था। तो उसी देश का एक ओपोनेंट पॉलिटिकल जो करंट रूलिंग पार्टी का ओपोनेंट जो आदमी था, वो उस पास्टर के पास आया और उसने आके बोला कि प्लीज़ प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करना, मैं इलेक्शन में खड़ा होने जा रहा हूँ। तो उस पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना करी और कहा कि मैं दुआ, और प्रार्थना के बाद बोला कि आप इस इलेक्शन में जीत जाएंगे और अच्छी वोटों से जीतेंगे। तो जब इलेक्शन हुई तो वही जो आदमी था वो जीत गया उस इलेक्शन में। और जीतने के बाद उन्होंने उस पास्टर को कॉल किया और बोला कि मैं जीत गया हूँ, और उन्होंने बोला कि अब क्या करूँ, अब मैं आप क्या चाहते हो कि मैं करूँ। तो फिर पास्टर ने बोला कि मैं एक्चुअली दूसरे देश में जाना चाहता हूँ, हमारा जो नेबर कंट्री है वहाँ पे जाके प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से मुझे नहीं मिल रहा वो प्रचार करने का मौका। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो देश का जो करंट प्रधानमंत्री था, जो अभी राइट नाउ प्रेसिडेंट था, उसने बोला कि ये तो एक छोटी सी बात है, क्योंकि उस देश का जो प्रधानमंत्री है वो उनका दोस्त है। और उसने उनको कॉल किया, फ़ोन करके उनको बोला कि ऐसे ऐसे हमारे देश का जो पास्टर है वो आपके देश में आके प्रचार करना चाहता है। तो उन्होंने फिर उसको अलाउ किया, और अलाउ करने के बाद अपना प्राइवेट जेट उनको भेजा और पास्टर उस देश में गए। और जैसे ही उस देश में उन्होंने कदम रखते ही शैतान की तरफ इशारा करके बोला कि तूने मुझे 10 साल इस देश में नहीं आने दिया, अब इस देश में मैं तुझसे डबल ब्लेसिंग्स लेने वापस आया। तो उनकी पूरे लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स का काम उसी देश में हुआ, क्योंकि उन्होंने उस देश में 10 लाख लोगों को क्रूसेड में 10 लाख लोग आए और लाखों लोगों ने बैप्टिज्म लिया था। जॉब को भी खुदावंद ने, या अय्यूब का भी खुदावंद ने जब फेथ देखा तो उसको डबल ब्लेसिंग्स दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा फेथ में हम टिके रहते हैं तो जो कुछ हमसे छीना गया है, जो कुछ हमसे गया है, जो कुछ हमसे शैतान ने छीन लिया है, हमारी जहाँ पे हमें होना चाहिए आज उस जगह में भी अगर हम नहीं हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी डबल ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाइए। आपको खुदावंद एक बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, एक बड़ी ब्लेसिंग्स जो आपको मिलने वाली है,
और वो तभी मिलेगी जब आप डैनियल के जैसे फेथ में रहेंगे, अयूब के जैसे रहेंगे, और जब आप दाऊद के जैसे अदुल्लम कुएं में जाएंगे तो आपको बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने के लिए तैयार है। आप अपने शरण स्थान में आइए। जब आप अपने शरण स्थान में आएंगे तो खुदावंद आपको बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है। आप इन बातों को याद रखिए जो हम सीख रहे हैं खुदावंद की हजूरी में रह के। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, क्योंकि खुदावंद देने के लिए है, वो भला है, उसके पास देने की कमी नहीं है। अगर हम आज अगर अपने अदुल्लम कुएं में हैं, शरण स्थान में हैं, तो हम बड़ी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार। खुदावंद आप सबको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज के वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपकी आशीष चाहते हैं खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, आज मैं दुआ करता हूँ खुदावंद उन सबको अपनी आत्मा में छू ले मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे लॉर्ड, मुझे भी छू ले खुदावंद। मैं अपने आप को भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आपके वचन से खुदावंद हम 100 गुना 1000 गुना ब्लेसिंग्स पाएं प्रभु। हालेलुया मेरे लॉर्ड, अपनी आत्मा का सामर्थ हमें दे, गुनाहों से हमें बचा प्रभु, अच्छे बुरे का ज्ञान हमें दे, समझ का सहारा हमें दे लॉर्ड। धन्यवाद खुदावंद, ने प्रार्थना को सुन लिया। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ अजीज़ों, आप फिर से आपका एक बार होप चैनल में जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर बार हमारे जो नए मैसेजेस हैं वो मिलते रहें और आपको की ब्लेसिंग्स में तृप्त रहें। और खुदावन के अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि उनको भी, आपके रिश्तेदारों को भी, आपके दोस्तों को, सबको ये ब्लेसिंग्स मिल सके। आप सबको आशीष खुदावन दे, आमीन।